अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियास की एनाटमी को। जहां अल्ट्रासाउंड की बात आती है वहां पे अल्ट्रासाउंड से पहले हमें उस ऑर्गन की जिसका हमें अल्ट्रासाउंड करना होता है उसकी एनाटमी, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ क्या रिलेशंस हैं, उसके आसपास ऊपर नीचे इंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन से ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, कौन कौन सी वेजल्स हैं और उस स्पेसिफ़िक ऑर्गन की क्या एनाटमी है, उसको कौन सी ब्लड सप्लाई जाती है, कौन सी वेजल्स हैं जो उसको सप्लाई करती हैं, उसके कौन से पार्ट्स हैं, उसकी शेप क्या है और वो स्पेसिफ़िकली किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो तब तक हमारे लिए अल्ट्रासाउंड करना पॉसिबल नहीं होता जब तक हमें उसकी प्रॉपर एनाटमी का ना पता हो। आज की वीडियो में हम पेनक्रियास की एनाटमी को डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन हम फिर एक जो बेसिक तरीका होता है अल्ट्रासाउंड पे पेनक्रियास को देखने का कि वो कैसा नज़र आता है और इसकी लोकेशन कहाँ पे है और किस टेक्निक के थ्रू हम पेनक्रियास को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद इसकी जो डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं जिसमें मोस्ट कॉमन पेनक्रियाटाइटिस है, तो उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एनाटमी की बात करें तो पेनक्रियास जो है इसकी अगर शेप की बात की जाए तो एक एलोंगेटेड और टैपर्ड ऑर्गन है जो कि हमारी बैली में स्टमक के पोस्टीरियर साइड पड़ा होता है। इंटीरियर साइड पे स्टमक होता है और स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे, स्टमक के बिल्कुल पीछे पेनक्रियास होता है हमारी बॉडी में। ये एक एसेसरी ऑर्गन है और इसके बेसिकली दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर ये काम करता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है। एक्सोक्राइन में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करके, और एंडोक्राइन में ये और बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। लोकेशन की बात की जाए तो ये एक एलोंगेटेड ऑर्गन जो है ये तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है, जो कि हमारी बॉडी में स्टमक की पोस्टीरियर साइड पे बिल्कुल एक ऑब्लीक पोजीशन में है। इसको ये नहीं हम कह सकते कि ये बिल्कुल सीधा है या कैसे है, ये एक ऑब्लीक पोजीशन होती है। एक स्लाइस में हम पूरे पेनक्रियास को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है ये पाया जाता है, और L1 और L2 वर्टिब्रल बॉडीज़ जो हैं वो इसका लेवल है कि उस लेवल पे पेनक्रियास की लोकेशन है स्टमक के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओब्लीक पोजीशन जो है उस इसकी होती है, तो इसमें इम्पॉसिबल होता है कि हम पूरे पेनक्रियास को एक सिंगल ट्रांसवर्स सेक्शन में देख सकें। पार्ट्स की बात की जाए तो इस रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन जो है इसके 5 पार्ट्स हैं और इसका अपना एक इंटरनल डक्टल सिस्टम भी है। 5 पार्ट्स में सबसे पहले तो इसका हेड आ जाता है, हेड ऑफ द पेनक्रियास, जो कि वाइडेस्ट पार्ट है पेनक्रियास का, और जो ड्यूडेनम का कर्व होता है बिल्कुल उसके साथ ये पाया जाता है। मैं आपको भी इमेज भी दिखाती हूँ। और ये फर्स्ट डिवीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम, जिसके बिल्कुल साथ में पेनक्रियास का हेड होता है। हेड के बिल्कुल इंफीरियर साइड पे जो है एक अनसीनेट प्रोसेस होता है जो कि पोस्टीरियरली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की तरफ जो है उसकी थोड़ी सी वो लोकेशन होती है। अगर इमेज देखें तो यहाँ पे जो है ये ड्यूडेनम का कर्व आ जाता है और इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे ये हेड है और ये नीचे अनसीनेट प्रोसेस है इंफीरियर साइड पे। आगे लेटरल साइड पे हेड के साथ पेनक्रियास की नेक होती है जो कि शॉर्ट स्ट्रक्चर है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, जो कि पेनक्रियास के हेड को पेनक्रियास की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। पेनक्रियास की नेक की पोस्टीरियर साइड पे बात की जाए तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है उसका ओरिजिन होता है, जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक और स्प्लेनिक वेन्स से मिलकर बनता है। ये बिल्कुल नेक के पोस्टीरियर साइड पे होते हैं और अल्ट्रासाउंड पे हमें पोस्टीरियर साइड जो है वो इंफीरियर साइड पे नज़र आती है। खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी वेन्स जो हैं वो हमें पेनक्रियास के बिल्कुल नीचे नज़र आ रही होती है। यहाँ पे देखिए तो ये ड्यूडेनम का कर्व आ जाता है जो कि फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे हेड है, अनसीनेट प्रोसेस है, ये नेक आ जाती है, बॉडी है और इसके आगे ये टेल है। इसकी इंफीरियर साइड पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, और सुपीरियर साइड पे देखें तो सीलिएक ट्रंक है और उसमें से फिर आगे स्प्लेनिक आर्टरी निकल रही होती है।
और लेटरल साइड पे देखें तो वहाँ पे पेंक्रियास की बॉडी आ जाती है, और जो इसका लास्ट पार्ट होता है उसको हम पेंक्रियाटिक टेल कहते हैं, जो कि स्प्लेनिक हाइलम के बिल्कुल साथ पड़ी होती है। तो बेसिकली ये इसके 5 पार्ट्स हैं जो कि ट्रांसवर्स व्यू पे हम देखते हैं, और एक सिंगल स्लाइस में या सिंगल स्कैन में ये हमें नज़र नहीं आते, हमें थोड़ा सा मूव करना पड़ता है और डिफरेंट सेक्शंस में हम सारे पेंक्रियास को डायग्नोज करते हैं, उसको देखते हैं। पेंक्रियाटिक डक्ट्स की बात करें तो पूरे पेंक्रियास में एक पेंक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि पेंक्रियास के हेड से लेके पेंक्रियास की टेल तक जो है वो हार्मोन्स वहाँ से कलेक्ट होते हैं। और पेंक्रियाटिक डक्ट जो है ये बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट होती है पेंक्रियास के हेड में, वहाँ पे ये हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट बना देती है जिसे हम एम्पुला फेटर भी कहते हैं। यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट नज़र आ रही है जो कि पेंक्रियास के हेड में जाके बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है और हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट बना देती है। बाइल डक्ट जो है ये हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से मिलके बनती है। बेसिकली इसमें सारे वो बाइल जूसेस होते हैं जो कि ड्यूडिनम में फिर रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे खाने के सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे खाने की जो डाइजेशन होती है उसमें हेल्प करता है। अगर पेंक्रियाटिक रिलेशंस की बात करें तो इंटीरियर साइड पे पेंक्रियास के स्टमक होता है, ओमेंटल बर्सा होता है, ट्रांसवर्स मीजोकोलन होती है और सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी होती है। पेंक्रियास की पोस्टीरियर साइड पे हमें एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, राइट रीनल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन्स, सुपीरियर मीजेंटेरिक वेसल्स, स्प्लेनिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड मिलते हैं। सुपीरियर साइड पे स्प्लेनिक आर्टरी होती है और लेटरल साइड पे इसके स्प्लीन होती है। मीडियल साइड पे ड्यूडिनम, जिसमें डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट्स आ जाते हैं, वो पाए जाते हैं। ये इसके रिलेशंस हैं, इसके बिल्कुल आगे पीछे काफ़ी वेन्स और वेसल्स हैं क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है पेंक्रियास और वहाँ से एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा में से काफ़ी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो ये सारी हमें अल्ट्रासाउंड पे भी नज़र आती हैं। फंक्शंस की बात की जाए तो इसके 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक समरी में अगर बात की जाए तो ये पेप्टिडेजिस, लाइपेजिस, न्यूक्लियसिस और अमाइलेजिस जो है रिलीज़ करता है, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा काफ़ी हार्मोन्स जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी का इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में इसका काफ़ी इशू हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो भी रिलीज़ करता है। इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करते हैं और मेटोस्टैटिन जो है वो डेल्टा सेल्स रिलीज़ करते हैं। बीटा सेल्स में जब इशू आ जाता है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता प्रॉपर, तो उससे फिर आगे डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये इसके 2 बेसिक फंक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आगे बात करते हैं डिटेल में, तो पेंक्रियास जो है वो 2 तरह के ग्लैंड के तौर पे काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और ये एंजाइम्स जो हैं पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू और फिर आगे बाइल डक्ट होती है, तो ये सारे जूसेस जो हैं ये हमारी ड्यूडिनम में जाते हैं और वहाँ पे ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसको इसीलिए एक्सोक्राइन कहते हैं कि ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं जाते। एंडोक्राइन में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि मेटोस्टैटिन था, ग्लूकागोन था, इंसुलिन थी, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहे होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, जो कि जिनमें आगे अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स आ जाते हैं। पेंक्रियास की ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो पेंक्रियास अपनी ब्लड सप्लाई डिफरेंट सोर्सेज से लेता है। इसमें अनसिनेट प्रोसेस और हेड जो होता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरीज़ से अपनी ब्लड सप्लाई लेता है, जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज़ की ब्रांचेस हैं। बॉडी और टेल जो है इनकी सप्लाई पेंक्रियाटिक आर्टरीज़ के ज़रिए होती है, जो कि स्प्लेनिक, गैस्ट्रोड्यूडेनल और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज़ की ब्रांचेस हैं। और मेजर कंट्रीब्यूटर जो है इसमें वो स्प्लेनिक आर्टरी होती है। पेंक्रियाटिक वेन्स जो हैं इनका क्या काम होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पेंक्रियास का, उसको ड्रेन करने की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें इंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल वेन्स जो हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन करती हैं और इंटीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल वेन्स जो हैं वो आगे फर्दर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन करती हैं और पेंक्रियाटिक वेन्स जो हैं वो फिर आगे टेल और बॉडी की वो स्प्लेनिक वेन में ड्रेन कर रही होती हैं।
लिम्फेटिक्स की बात करें तो बॉडी और टेल के जो लिम्फ्स हैं उनमें लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो आगे पेनक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती हैं, जो कि स्प्लेनिक आर्टरी के साथ रन कर रहे होते हैं। और जो हेड की वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो पाइलोरिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर रही होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पेनक्रियाज की सारी एनाटमी को डिस्कस किया, इसकी ब्लड सप्लाई, इसके लोकेशन क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद पेनक्रियाज से रिलेटेड इसका जो नॉर्मल स्कैन है उसके लिए हम कौन सी तकनीक यूज़ करते हैं और इसके आगे फ़र्दर जो डिजीज़ आ जाती हैं जो हम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। अल्लाह हाफ़िज़।